स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समास और उसके भेद। झारखंड बोर्ड परीक्षा में समास से 2 या 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो एक एक मार्क्स के होते हैं। अभी हम लोग पिछले वीडियो में जो है चर्चा की है समास का विस्तृत विवरण हमने दिया है। आज हम बोर्ड मॉडल प्रश्न देखेंगे जो 2026 में पूछे जाने की संभावना है। आइए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। 2 पदों के मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं: संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो यहाँ हम देखते हैं राजा एक पद है, पुत्र दूसरा पद है, दोनों मिल गया है यहाँ पर राजपुत्र। ये तीसरा शब्द बना है, तो तीसरा शब्द नया शब्द बनता है तो उसको हम लोग समास कहते हैं। तो ये समास का उदाहरण है, संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि संधि में 2 वर्ण मिलते हैं और समास में 2 पद मिलते हैं। ये उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। दूसरा प्रश्न, यथासंभव। तो यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव माने विग्रह करेंगे तो क्या होगा? संभव के अनुसार। इसमें जो यथा शब्द है, ये यथा शब्द है, तो ये यथा अव्यय शब्द है। और हमने पढ़ा है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यथा शब्द ये अव्ययभाव समास होता है। पूर्वे अव्यय अव्ययभाव, जिसका पहला पद अव्यय हो उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। उसमें हमने 7 अव्यय लिखाए थे, जिसमें यथा एक अव्यय था। तो ये यथासंभव ये कौन सा समास है? तो ये अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास है। तीसरा प्रश्न, नीला है जो कमल। नील कमल किस समास का विग्रह है? तो इसमें नील कमल का विग्रह क्या है? नीला है जो कमल, नील कमल। तो ये किस समास का उदाहरण है? तो नीला है जो कमल, है जो हमने देखा था ट्रिक में कि है जो या के समान, के समान, ये 2 रहने से क्या होता है कि वो कर्मधारय समास होता है। तुल्यार्थे कर्मधारय या विशेषणार्थे कर्मधारय। तो यहाँ हम देखते हैं कि नीला, नीला शब्द क्या है? तो नीला शब्द यह विशेषण है। नीला, ये नीला शब्द जो है, नीला ये क्या है? विशेषण है। और विशेष्य क्या है? कमल। कमल शब्द विशेष्य है, कमल, कमल। तो जिसमें विशेषण और विशेष्य हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं? उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला है विद्यालय। विद्या के लिए आलय कौन सा समास है? तो यहाँ देखिए, विद्या के लिए आलय के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कारक चिन्हे तत्पुरुष। जिस समास का विग्रह करने पर कारक का चिन्ह आए तो ये के लिए कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो
कारक चिन्ह ये क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। अगला है प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन। तो हम देखते हैं यहाँ प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रति जो है उपसर्ग है। हमने अव्ययभाव समास में कुछ 7 हम लिखाए थे अव्यय, ये प्रति अव्यय है। तो इसका सूत्र है पूर्वे अव्यय अव्ययभाव। यदि पहला पद अव्यय है तो ये अव्यय है ना, अव्यय है पहला पद और प्रधान है, तो ये क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। तो इस तरह प्रतिदिन ये क्या है, अव्ययभाव समास है। छठा कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन कौन सा समास है, कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। तो कारक चिन्ह तत्पुरुष, जिसके बीच में कारक ये चौर्थे द्वंद्व, जिसके बीच में चौ आए। चौ संस्कृत शब्द है, चौ का अर्थ होता है और। तो यानी जब विग्रह करने पर दो पद के बीच में और आए तो ये क्या होगा, और आने से यानी ये द्वंद्व समास होगा। चौ अर्थे द्वंद्व, तो ये द्वंद्व समास होगा। यानी जिसके बीच में चौ आए और आए तो वह द्वंद्व समास होता है। अगला है जिस समास के उत्तर पद, उत्तर पद मीन्स पहला पद, उत्तर पद मीन्स पहला, पहला पद, पहला पद प्रधान हो, प्रधान हो। तो पहला पद किसका प्रधान होता है, अव्ययभाव समास का प्रधान होता है। और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो, तो पहला पद प्रधान हो और लगी हुई विभक्ति, 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 विभक्ति किसको कहते हैं, कारक के चिन्ह को। तो जिसमें कारक के चिन्ह का लोप हो, तो यहाँ हम देखते हैं उस समास को क्या कहते हैं, तो उस समास को जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह तत्पुरुष, तो यहाँ विभक्ति का लोप हो जाता है। तो विभक्ति का लोप यानी कारक के चिन्ह का लोप कब होता है, तो कारक के चिन्ह का लोप तब होता है जब वह समास कौन सा होता है, ये तत्पुरुष, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होता है। तो ये तत्पुरुष समास होगा। पाप पुण्य किस प्रकार का समास है, पाप पुण्य का हम विग्रह करेंगे। पाप, पाप या पुण्य, पुण्य। तो यहाँ पर क्या आया, या आया। तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य, या पाप या पुण्य। तो हम लोगों ने क्या इसमें देखा है कि चौ अर्थे द्वंद्व, यानी बीच में चौ यानी और या आता है तो वो क्या होगा, वो द्वंद्व समास होगा। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला है रात ही रात में, विग्रह का समास पद क्या होगा, रात ही रात में, ये एक विग्रह है और इसका समस्त पद यानी सामासिक पद क्या होगा, तो रातों रात, रातों रात नहीं होगा, रातों, यह तो नहीं है, तो रातों रात, रात और रात नहीं होगा, रातों रात ये होगा, रातों रात। रोम्याकार तो मोकार उनिश्वार, उनिश्वार इसमें नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, रातों रात।
जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो पहला पद अव्यय, पूर्वे अव्यय अव्ययभाव, जिसका पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो तो वह अव्ययभाव समास होता है। अगला है नीलकंठ किस प्रकार का समास है? हम विग्रह करेंगे। नीलकंठ, नीला है, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव। तो हमने देखा था पहले ही, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यानी ये कौन सा समास होगा? तो ये अन्यार्थे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास की परिभाषा है जो सामान्य अर्थ को छोड़ दे और एक विशेष अर्थ दे, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। और ट्रिक में हम लोगों ने देखा था, कोई ईश्वर या महान आदमी का नाम हो तो वो क्या होता है? वो जो है बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ शिव जो है भगवान का नाम है, देवी देवता का नाम है, इसीलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।